अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। जो किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट की तरह, जिगर के टेस्टों की तरह, उनके बारे में लोग पूछते हैं मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कि उनमें 3 तरह के टेस्ट आते हैं। एक यूरिया है, एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है और एक क्रिएटिनिन है। इनमें से कौन सा टेस्ट बेहतर है, कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा बताता है कि मुझे किडनी का कोई डैमेज है? या उनका क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये है कि जब हम करवाते हैं तो यूरिया भी ज़्यादा आता है, क्रिएटिनिन भी ज़्यादा आता है। कभी ये होता है कि यूरिया नहीं बड़ा होता, क्रिएटिनिन बड़ी होती है। कभी इसके ऑपोजिट होता है और जीएफआर भी साथ साथ चल रहा होता है। तो स्पेशली यूरिया क्रिएटिनिन में से कौन सा टेस्ट बेहतर है और जीएफआर क्या है? तो आप इस तरह से समझ लें कि यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल गुर्दे उसको निकालते हैं, थोड़ा सा ब्लड में रखते हैं और वो हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। मसल से निकलती हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली क्रिएटिनिन। यूरिया और तरह से भी प्रोड्यूस होता है। तो अब इनमें से बेहतर टेस्ट क्या? सबसे पहले तो बात करते हैं क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन जो है ना, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि क्रिएटिनिन मेनली मसल मैस से निकलता है और फिर ब्लड में एक स्टेडी स्टेट में होता है। जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो कम निकलता है, यूरिन में तो ऊपर लेवल चला जाता है। तो इसी को यूज़ करके हम जीएफआर भी कैलकुलेट करते हैं, जिसे ईजीएफआर कहते हैं, एस्टिमेटेड जीएफआर। एक फार्मूला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। मुख्तलिफ फार्मूलेज हैं, 8-10 है। ज़्यादा लैब्स उसमें गलत लगाती हैं, जिसकी वजह से आपका जीएफआर कम या ज़्यादा दिखा देती हैं, जो कि उनको पता ही नहीं है। तो हर बंदे ने तो लैब बनाई हुई है, 2-3 बड़ी अथेंटिक लैब भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जो जीएफआर का फार्मूला वो गलत इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने जीएफआर 40 निकाला होता है, एक्चुअली 50 होता है। बहरहाल क्रिएटिनिन ज़्यादा अच्छा मार्कर है। क्रिएटिनिन का सिर्फ बॉडी मैस से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो क्रिएटिनिन कम है, औरतें हैं तो क्रिएटिनिन कम है, मर्द हैं तो ज़्यादा है। कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, दूश किस्म का, 6.5 फुट का, कोई अफ्रीकन अमेरिकन की तरह का बंदा, मसल मैस है, बॉडी बिल्डर है, तो उसका 1.6 1.7 क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, क्योंकि ये मसल से निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है उसके गुर्दे खराब हो गए। दूसरी तरफ आ जाता है यूरिया या यूरिया नाइट्रोजन। तो इन दोनों में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की भी लिमिटेशन है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किडनी डैमेज के अलावा भी और कंडीशंस में बढ़ जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन में बहुत ऊपर चला जाता है, मैदे से ब्लीडिंग हो तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट है, जैसे कोई लोग ट्यूब फीडिंग पे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेनिंग डाइट है, उसमें भी ऊपर चला जाता है। कभी कभार किसी और बीमारी की वजह से स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, उसमें भी ऊपर चला जाता है। अब ये स्टीरॉइड लेना, ब्लीडिंग होना और इन्फेक्शन या सेप्सिस होना, हाई कैटाबॉलिक स्टेट, अब ये किडनी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये टेस्ट कहीं का कहीं फिर रहा है। तो इसलिए ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब आपके लिए, अगर आपने देखना है तो क्रिएटिनिन को देखें, और उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आप अच्छा टेस्ट चाह रहे हैं कि आपका किडनी कितने % काम कर रहा है या क्या फंक्शन है, तो फिर जीएफआर है, क्योंकि जीएफआर आपकी उम्र और जेंडर के लिहाज से आपको बताता है कि आपके गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। एक बंदे की क्रिएटिनिन 0.7 या 0.8 पे जीएफआर परफेक्टली नॉर्मल भी हो सकता है, और किसी का वो जीएफआर कम भी हो सकता है। अगर एक छोटे से 6 महीने के बच्चे की 0.8 क्रिएटिनिन है, उसका जीएफआर कम भी हो सकता है। तो जीएफआर पे बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन जीएफआर बेसिकली आपको मोर और लेस बताता है कि आपके गुर्दे कितने % काम कर रहे हैं। 60 से ऊपर जीएफआर और ज़्यादा अच्छा होगा 90 से भी ऊपर हो, तो इसका मतलब है आपके गुर्दे नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो थी जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीएफआर, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, और इनमें से कौन सा बेहतर टेस्ट है। तो क्रिएटिनिन यूरिया से बेहतर है, और क्रिएटिनिन को यूज़ करके आप जीएफआर निकालें तो उससे और अच्छी असेसमेंट होती है। थैंक यू।